चलिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वो टेबल बना लिया था शायद, है ना, सब शेल वाला। ठीक है, ये वाला टेबल हम लोगों ने फिल कर लिया था। अब इस टेबल के बारे में एक बार फटाफट, है ना, वापस रिवाइज कर दे रहे हैं, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हमको, तो उससे पहले टेबल एक बार फिल कर लेते हैं। हम लोगों ने बात करी थी कि बेटा टोटल पीरियड्स की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, 7 पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में अभी फिलहाल की कंडीशन में, ठीक है ना। इसके अलावा सबशेल्स के लिए हम लोगों ने अफबाउ रूल का सीक्वेंस देखा था, और उस सीक्वेंस के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि जिस भी सबशेल की बात चल रही है, जैसे मान लो 5s सबशेल की बात चल रही है, तो 1s से लेकर 5s तक चलना है। जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो आपको पीरियड नंबर बता देगा। दूसरा तरीका हम लोगों ने देखा था कि s और p के साथ जो नंबर चलता है n, n-1 और n-2 में से, वो हमेशा n चलता है, मतलब ns और np होता है। d के साथ जो नंबर चलता है वो n-1 चलता है, और f के साथ जो नंबर चलता है वो n-2 चलता है। तो ये जो n-1, n-2 या n है, इनकी मदद से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पीरियड नंबर। पीरियड नंबर निकालने के लिए हमेशा आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, n की। जैसे अगर n-1d पता है तो उसकी वैल्यू को देखकर हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू का मतलब है आउटर मोस्ट शेल नंबर। आउटर मोस्ट शेल नंबर या n की वैल्यू आपको हमेशा क्या बता देता है, पीरियड नंबर बता देता है। फिर उसके अलावा हम लोगों ने लास्ट में एक और ट्रिक देखा था, स सब सब, उस तरह से भी सॉल्व किया था। तो अभी हम उससे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है बेटा, स, फिर क्या आता है सब, फिर से क्या आता है सब, फिर क्या आता है सड़प, फिर क्या आ जाता है सड़प, फिर क्या आ जाता है बेटा सफडप, और फिर से क्या आ जाता है सफडप, है ना। तो ये ओवरऑल हमको सीक्वेंस याद करने का एक और तरीका, जिससे थोड़ा फास्ट हो जाता है हमारा काम। और इसमें हमको अब शेल नंबर लिखने हैं। तो बेटा एस के साथ हमेशा पीरियड नंबर एन या एनएस ही आता है। तो अगर n की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1s, ये हो जाएगा 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। s और p में याद करिए, हमने बोला था कोई गैप नहीं होता है। d में 1 का गैप होता है और f में 2 का गैप होता है। तो s और p में कोई गैप नहीं होगा, 1p पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7, कोई गैप नहीं आएगा। डी में अगर हम लोग बात करें तो 1 का गैप होता है। अगर यहां पर 4 है तो फोर्थ पीरियड में 4d आता है या 3d आता है, 3d, n-1d आएगा। फिफ्थ पीरियड में कौन आएगा, 4d, यहां कौन आएगा 5d, यहां कौन आएगा 6d। इसके ऊपर आज हम क्वेश्चन भी करेंगे, इसलिए एक बार फिर से बोल रहा हूं, 3d सीरीज बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, 4d सीरीज बिलोंग्स टू फिफ्थ पीरियड, 5d सीरीज बिलोंग्स टू सिक्स पीरियड एंड 6d सीरीज बिलोंग्स टू सेवेंथ पीरियड। अच्छा, एफ में कितने का गैप आता है, 2 का। अगर ये n है तो f के साथ जो नंबर आता है वो n आएगा या n-2 आएगा, n-2 आएगा। तो यहां पर 6 है तो यहाँ क्या आएगा 4f, और यहाँ क्या आएगा 5। क्या 4f सीरीज को आगे जाके लेंथेनाइट सीरीज भी बोला जाएगा, यस। और 5f सीरीज को आगे जाके एक्टिनाइट सीरीज बोला जाएगा। 4f सीरीज बिलोंग्स टू सिक्स पीरियड एंड 5f सीरीज बिलोंग्स टू सेवेंथ पीरियड, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एक जनरल इक्वेशन हमने लिखी थी कि फ्यूचर में अगर nth पीरियड आ जाएगा तो बेटा कोई भी पीरियड स्टार्ट अपने एस से होता है, अपने एस से होता है, खत्म अपने पी पे होता है। और रिवर्स में याद रखने के लिए बोला था n-1d, n-2f और n-3g। इस तरह का कुछ सीक्वेंस फॉलो होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट ही जाएगा, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, स, फ, ड, प, क्योंकि एस से शुरू करना है और पी पे खत्म करना है, ध्यान रखना है ना। ये तो बस याद रखने के लिए ऐसा बताते हैं, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को भरने का सीक्वेंस हमेशा एनर्जी के हिसाब से होगा। और वो एनर्जी की वैल्यू आपको कौन बताता है, n+l रूल, कौन बताता है। और आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप इनका भी n+l निकाल के सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसका n का वैल्यू n है, इसके n का वैल्यू n-3 दिख रहा है, अभी इसके n का वैल्यू क्या दिख रहा है, n-2, इसके n का क्या दिख रहा है, और उसमें l की वैल्यू ऐड कर लो। और 2 केस बताए थे, जिसका n+l ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका n+l कम उसका एनर्जी कम। और अगर n+l की वैल्यू टाई हो जाए तो जिसका n छोटा उसकी एनर्जी कम, जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा, उससे भी कर सकते हो। फिर हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे बात करी थी। मैंने आपको एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। याद आ रहा है कुछ ऐसा? तो मुझे बताइए एस में कितना डब्बा होता है, एक, और एक डब्बा का मतलब है उसका ट्वाइस कर दिया तो यहाँ कितना आया था, 2, है ना। ये इस तरह से हम लोगों ने लिखा था, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। मैंने आपको उसमें एक और बात बोली थी मेरे हिसाब से, वो ये था कि हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन एक नए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है।
तो हमने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन भर के भी देखा था कि एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, ऐड कर दिया 8, फिर यहां पर भी 8, यहां पर 18, 18, 32 और 32। यही जो नंबर निकल के आए इनको आगे जाके हम लोगों ने बोला था कि मैजिक नंबर के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा याद करिए एटॉमिक नंबर में तो है ली, ना, की, रब, से, फरियाद, ये एलिमेंट से, और यहां पर हीना, नीना और करीना, फिर उसके बाद जीनत, रानी और ऑगी। इनके एटॉमिक नंबर्स पे बात करें तो बेटा इसका हो गया 2, इसका हो गया 10, इसका हो गया 18, इसका हो गया 36, इसका हो गया 54, 86 और ये आखिरी एलिमेंट 118। हाइड्रोजन सबको पता है, 2 के बाद 3, 10 के बाद 11, 18 के बाद 19, इसके बाद 37, इसके बाद 55 और इसके बाद 87। ये रेंज आ जाती है एटॉमिक नंबर की कि किस पीरियड में कहां से लेकर कहां तक के एटॉमिक नंबर आएंगे। फिर हम लोगों ने लास्ट में टाइप में एक बात लिखी थी, 4 नाम होते हैं, शॉर्ट, शॉर्टेस्ट, लॉन्ग, लॉन्ग। उनमें से कहां पर क्या नाम लिखा जाएगा, तो इन नंबरों को देखना है। 4 नंबर हमारे पास, एक तो 2 है, 8 है, 18 है और 32 है। इनमें से है ना अल्फाबेटिकली अगर मैं बात करूं तो इतना समझ में आ जाता है कि शॉर्टेस्ट किसको बोला जाना चाहिए बेटा, 2 वाले को, इनको शॉर्ट बोला जाना चाहिए, इसको भी शॉर्ट बोला जाना चाहिए, इनको बोला जाना चाहिए लॉन्ग, इसको भी बोला जाना चाहिए लॉन्ग, इन्हें बोला जाना चाहिए लॉन्गेस्ट। तो ये ओवरऑल कहानी थी जो हमने लास्ट क्लास में लिख रखी है, समझ रखी है। अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए एक बार वापस से आपको ये बता दिया, ठीक है। हमें क्वेश्चन नहीं बेटा, तो आप यहां लिखते जाएंगे ना बेटा, क्या दिक्कत है। n-3g, n-4h, n-5 ऐसे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 8th के साथ 9th में भी जो ये है g ही चलेगा, 10th जब आएगा तब h आएगा, 9th में नहीं, 2 बार आता है ना ऐसा। चलो क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखना स्टार्ट करें। Determine the fourth element of second short period. Determine the fourth element of second short period. लिख लो आंसर खुद ही, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। दस 15 सेकेंड का समय है, विचार लें, सोच लें। क्या आएगा आंसर? कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन है आंसर, SI। आंसर इज सिलिकॉन, SI। ध्यान सुनना है ना, आपको क्या बोला गया, फोर्थ एलिमेंट। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ जाती है कि किसी भी पीरियड का फोर्थ एलिमेंट कौन होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट पीरियड। लेकिन कौन सा शॉर्ट पीरियड, सेकंड शॉर्ट पीरियड। बेटा शॉर्ट पीरियड 2 है, इसको बोलेंगे फर्स्ट शॉर्ट पीरियड और इसको बोलेंगे सेकेंड शॉर्ट पीरियड। इसको बोलेंगे फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, इसको बोलेंगे सेकेंड लॉन्ग पीरियड। इसको बोलेंगे फर्स्ट लॉन्गेस्ट पीरियड, इसको बोलेंगे सेकेंड लॉन्गेस्ट पीरियड। तो जब हमको सेकेंड शॉर्ट पीरियड बोला गया है, मतलब हमारा टारगेट ये है, और सेकेंड शॉर्ट पीरियड बोला, सेकेंड पीरियड नहीं बोला है ना, सेकेंड पीरियड बोलता है, इसका मतलब है वो है। सेकेंड शॉर्ट पीरियड कहने का मतलब है शॉर्ट में से दूसरा, और शॉर्ट में से दूसरा का मतलब है थर्ड पीरियड के बारे में चर्चा कर रहा है। और थर्ड पीरियड का चौथा एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन आ जाएगा विद एटॉमिक नंबर 14। ठीक है, तो इसका आंसर है सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, maximum number of elements in shortest and longest period respectively
सिंपल सा क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पीरियड रिस्पेक्टिवली। ऑप्शंस बोल रहा हूं, लिखिएगा। पहला ऑप्शन 2,8, पहला ऑप्शन 2,8, दूसरा ऑप्शन 8,32, अगला ऑप्शन 2,32, अगला ऑप्शन 32,2। करेक्ट आंसर 2,32। शॉर्टेस्ट पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आते हैं 2, और लॉन्गेस्ट पीरियड में कितने आते हैं 32। तो 2,32 है ना। ध्यान रखना, रिस्पेक्टिवली का ध्यान रखना। बाई चांस कभी पहले लॉन्गेस्ट बोल दे बाद में शॉर्टेस्ट बोल दे तो इट विल बी 32,2, फिर उस तरह से चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। द एनर्जी ऑर्डर ऑफ subshells present in the energy order of subshells present in sixth period will be ऑप्शंस लिखिएगा। पहला ऑप्शन, मैं चार सबशेल बोलूंगा और उनका सीक्वेंस, मतलब पहले ऑप्शन में जैसे 6s, इस तरह से चार चीजें बोलूंगा पहले ऑप्शन में ना। फर्स्ट ऑप्शन लिखिएगा 6s, 6p, 6d, 6f, ये पहला ऑप्शन है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है ये, है ना। 6s, 6p, 6d, 6f। इंक्रीजिंग का चाहो तो साइन लगा लेना, है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए एक बार लिख देता हूं। ऐसा कहा जा रहा है ना। सेकंड ऑप्शन लिखे 6s, 4f, 5d, 6p। यही है ना। चलो तीसरा ऑप्शन लिखो 6s, 4f, 6p, 5d। लास्ट ऑप्शन लिखे 6s, 5g, 6p, 5d। तो करेक्ट आंसर कौन सा है बेटा? सेकंड। यहां पर क्लियरली हमें दिख भी रहा है, बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। 6th पीरियड में एनर्जी का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 6s, फिर 4f, फिर 5d और फिर 6p। ये सीक्वेंस फॉलो होगा, है ना। अब अगला पॉइंट आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, how many elements of third period contain electrons in 3D subshell? How many elements of third period contain electrons in 3D subshell? ऑप्शंस लिखेंगे। पहला ऑप्शन लिखें 0, अगला ऑप्शन लिखें 2, अगला ऑप्शन लिखें 6, अगला ऑप्शन लिखें 8। 0 2 6 8, है ना। अब इसमें जिन्होंने पहले पढ़ रखा उनका आंसर आ गया है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, नहीं समझा, उनको बता देते हैं एक बार, इसलिए मत बोला करो। सुनो, थर्ड पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना ना। पहले तो अपन क्वेश्चन को समझे लॉजिकली है क्या। ये जो अभी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ना, उसमें एक बात समझना है, इस पे 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी हम लोगों ने केवल फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखा है, अभी 2 और तरह के इस पे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, ठीक। अगर हम बात करें यहां पर, तो हमारा फोकस कौन से पीरियड पे बेटा? थर्ड पीरियड। पहले तो ये क्लियर होता है क्वेश्चन पढ़ के, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें तो वैसे अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ी देर छोड़ दें तो थर्ड पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 8। तो हमारा जो भी आंसर होगा वो 8 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, ये बात समझ में आनी चाहिए। क्योंकि थर्ड पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट है? 8, सोडियम मैग्नीशियम से लेकर आर्गन। तो आपका जो भी आंसर होगा, मान लो इस ऑप्शन जो आपको दिए अभी उसमें 0 2 6 8 दिया है मैंने, मान लो मैंने ऑप्शन दिया होता 2, 18,
20, 32, तो 8 से ज्यादा वाला तो हो ही नहीं सकता था, फिर जो एक कम था वही आंसर हो जाता डायरेक्ट, है ना। थोड़ा लॉजिकली सोचिए, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें अपने को पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, सिर्फ ऑप्शन देखकर भी अपन आंसर बता सकते हैं, क्योंकि थर्ड पीरियड की बात कर रहा है, थर्ड पीरियड में 8 ही एलिमेंट, तो आंसर कम से कम 8 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, ये बात पक्की है। खैर, अभी जो ऑप्शन दिए वो सब 8 की रेंज में है, इसीलिए हमको चेक करना पड़ेगा। अब आगे क्या बोला उसने, थर्ड पीरियड के जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में आता है। किसमें आता है? 3D। अब मुझे बताओ, 3D सबशेल देखने में तो 3 दिख रहा है, 3D, लेकिन 3D की फिलिंग थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में होती है या फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स? फोर्थ। इसका मतलब है जब थर्ड पीरियड के एलिमेंट आए उसमें अगर मैं 3D ढूंढने जाऊंगा तो 3D होगा तो सही, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, खाली पड़ा होगा, वेकेंट पड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ, या फिर आप इसको सोचें कि सोडियम से लेके आर्गन जो एलिमेंट है इनकी कॉन्फ़िगरेशन इमेजिन करिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। क्या इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन में 3D में कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नहीं। आप आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो, यहां से लेके वहां तक किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, आपको 3D में इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब आपसे पूछा गया है कि इसमें ऐसे कितने एलिमेंट है जिनके अंदर 3D में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो बताओ 3D की फिलिंग थर्ड पीरियड में होगी या बाद वाले पीरियड में होगी? बाद वाले। तो इसका मतलब है 3D में तो अभी तक इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड पीरियड विच कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 3D विल बी 0। आंसर क्या आ जाता है? 0। अब ये 0 अभी मैंने बता दिया, अभी समझ भी आ गया, अभी याद भी हो गया, लेकिन अपने को आज के लिए याद नहीं करना है, 4 मई के लिए याद करना है। सही डेट बोल रहा हूं। अब 2 महीने बाद जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब भूल जाएंगे क्या बताया गया था। वीडियो रिकॉर्डिंग देखने की इच्छा होगी नहीं उस समय, कि कौन एक क्वेश्चन के लिए इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग देखेगा। होगा ना, ऐसे ही होता है, ह्यूमन टेंडेंसी। तो इसीलिए जो चीज आपको लिखनी हो समझने के लिए अपने हिसाब से, है ना, जो क्वेश्चन के सॉल्यूशंस बताए जाते हैं, हर सॉल्यूशन बोर्ड पे लिखा नहीं जा सकता, कुछ चीजें बोल के भी बताई जाएंगी। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन को भूल सकते हैं, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको याद ही नहीं आएगा क्या कराया गया था, तो उसको साइड में बाजू में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत जो आपको आती हो उसमें लिख लेना, है ना। पर नोट्स जो बनाना है वो आज के लिए नहीं बनाना है, वो आगे मार्च, अप्रैल, मई, जून उसके हिसाब से बनाना रहता है, कि बाद में पढ़े तो समझ में आ जाए कि उस समय क्या पढ़ा था, है ना। तो इसीलिए लिख लेना बेटा, ना, इसमें आलस नहीं करेंगे लिखने में, अपने हिसाब से लिख लेना। क्या बताया मैंने? 3D की जो फिलिंग है वो कब होती है? फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड्स, है ना। तो इसीलिए थर्ड पीरियड में 3D में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं होता। अब देखो इसके क्वेश्चन के पैटर्न को समझाता हूं, ध्यान सुनना। अभी तो हमने पहले क्वेश्चन कर लिया, लेकिन मैं अब इस पे पैटर्न बताता हूं आपको कि 3 तरह के क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, सुनना और समझना। उससे हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। मान लो मैंने फोकस में अभी कौन से पीरियड को रखा? थर्ड पीरियड। सुनना और समझना। थर्ड पीरियड में कुछ सबशेल आ रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे? आ रहे होंगे। हर पीरियड में कोई ना कोई सबशेल होगा ही होगा, ये बात तो पक्की है। अब क्वेश्चन 3 तरह के बनते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन क्या बनते हैं, आइए उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं एक बार। 3 तरह के क्वेश्चन बेटा ऐसे बनते हैं कि आपको जो पीरियड दिया गया है, ठीक है, जो पीरियड दिया गया है उसमें कुछ सबशेल होंगे। अब आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन, अब इनके बाद कुछ लिखा होगा 3D, 4s, 4p, कुछ तो लिखा होगा। तो जो लिखा है ना, जो सबशेल दिया है किसी पीरियड के लिए, जो सबशेल क्वेश्चन में पूछा गया है, वो सबशेल हो सकता है उस पीरियड के बाद में आता होगा, हो सकता है वो सबशेल उस पीरियड के पहले आता होगा, और हो सकता है वो सबशेल उसी पीरियड में आता होगा। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सुनना, पैटर्न समझना, वो हर पीरियड के लिए वैलिड है। क्वेश्चन में एक पीरियड दिया होगा और एक सबशेल दिया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो थर्ड पीरियड और 3D सबशेल बोला है। जो पीरियड और जो सबशेल दिया है उसको चेक करना है कि जिस पीरियड की बात हो रही है और जिस सबशेल की बात हो रही है, क्या वो सबशेल उसी पीरियड में आता है, क्या वो सबशेल उस पीरियड के बाद आता है, क्या वो सबशेल उस पीरियड के पहले आता है। ये 3 ही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। आपने ये जो पूरा डायग्राम बनाया है, क्या ये डायग्राम अवबाव रूल के बेस पे बना है कि नहीं बना है? बना है। और अवबाव रूल किसके बारे में जानकारी देता है? एनर्जी के बारे में। किसके बारे में जानकारी देता है? एनर्जी। अवबाव रूल क्या बोलता है कि जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा,
और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, यही बोलता है अव्वा रूल। अब मुझे बताओ, जिस पीरियड के बारे में बात हो रही है उसके अंदर जो सबशेल भरे जाएंगे वो कुछ एक एनर्जी को इंडिकेट करते होंगे। अब जिस सबशेल के बारे में पूछा है, अगर वो सबशेल उसके बाद में आता है, जिस पीरियड की बात चल रही है सबशेल उसके बाद में आता है, इसका मतलब उस सबशेल की एनर्जी उस पीरियड के एलिमेंट्स के मुकाबले ज्यादा है या कम है? ज्यादा। क्या ज्यादा वाले में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा या बाद में जाएगा? बाद में जाएगा। अगर बाद में जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें अभी तक इलेक्ट्रॉन ने एंट्री करी होगी या बाद में एंटर करेगा? बाद में, मतलब अभी तक उसमें इलेक्ट्रॉन की कोई भी एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन अगर जो सबशेल है वो उससे पहले आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस पीरियड का सबशेल 3s है और 3p है और मैं आपसे पूछूं कि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा अव्वा रूल के हिसाब से यहां तक अगर इलेक्ट्रॉन आ गया है तो क्या उससे पहले लोअर एनर्जी वाले ऑलरेडी भरे होंगे कि नहीं भरे होंगे? भरे होंगे। उनके भरे बिना आप यहां तक आ ही नहीं सकते। आप मुझे बताओ, सोडियम की जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे या आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन तो 3s या 3p में जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन शुरू तो 1s से ही भरना शुरू हुआ होगा ना। तो आपको एनर्जी से समझना है कि जिस पीरियड की बात चल रही है और जिन सबशेल की बात चल रही है, या क्वेश्चन में जो सबशेल दिया हुआ है वो सबशेल इस पीरियड से लोअर एनर्जी का है या वो सबशेल इस पीरियड से हायर एनर्जी का है या वो सबशेल इसी पीरियड की एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। अगर जो सबशेल पूछा गया है वो पीरियड के बाद में आता है तो आंसर विल बी ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी हायर है, और एनर्जी हायर है मतलब अभी तक उस पीरियड में उस सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर ही, जैसे मैं क्वेश्चन के फॉर्म में बोलूं, अभी जो क्वेश्चन लिखाया था, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, टोटल तो 8 है, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 3D, आंसर क्या आया? 0। अब मैं अगर आपसे ये पूछता ना, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 4s, 0 ही है क्योंकि उसके बाद आ रहा है। हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 3D, आंसर इज 0। हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 4p, 5s, 4d, 5p, इनमें से कुछ भी बोलता, आंसर इज 0, क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है, वहां तक अभी तक इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। अगला क्वेश्चन, ये एक पैटर्न हो गया, इस पे एक क्वेश्चन करा दिया, दूसरा भी पहले समझा दे रहा हूं फिर क्वेश्चन लिखाता हूं। हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 1s। अब एक बात बताओ, अगर थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है उनके सबशेल तक पहुंचना है तो क्या 1s की जो एनर्जी है वो इस सबशेल से कम है या ज्यादा है? कम है। और भैया अगर इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है तो यहां तक अगर इलेक्ट्रॉन आया ही है तो लोअर से भरते हुए ही तो आया होगा। तो इसके जितने भी एलिमेंट है क्या उन सब में 1s होगा कि नहीं होगा? आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो, कुछ समझ नहीं आए तो सोडियम से लेकर आर्गन तक की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, हर कॉन्फ़िगरेशन की शुरुआत ही तो 1s से होगी बेटा। इसके बाद बताइए, अगर थर्ड पीरियड के एलिमेंट है 8, क्या उन 8 एलिमेंट में 2s दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। क्या उन 8 एलिमेंट में 2p में इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि जब 1s 2s 2p भर गया होगा तभी जाके तो इलेक्ट्रॉन इनके अंदर एंटर हुआ होगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, how many elements of third period contain electrons in 1s subshell? 1s subshell, ऑप्शन वही है पहले वाले, 0 to 6 8, 0 to 6 8। करेक्ट आंसर विल बी 8, सारे एलिमेंट्स, आंसर विल बी ऑल। बाद वाला सबशेल पूछे तो आंसर 0, पहले वाले सबशेल पूछे तो आंसर ऑल। उस पीरियड के जितने एलिमेंट होते हैं सब में वो दिखेगा ही दिखेगा। थर्ड पीरियड में एलिमेंट 8 है तो 8 में दिखेगा। अगर फोर्थ पीरियड पूछता तो कितना हो जाता? 18। वो डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पूछा, इधर देखिएगा, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड, सुनना भी है ना, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 1s? 18, सभी 18 में दिखेगा। पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन में किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, सबकी कॉन्फ़िगरेशन में 1s तो आएगा ही आएगा। क्या ये बात क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं, लिखिएगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन्स इन, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन्स इन
4f subshell. How many elements of fourth period contain electrons in 4f subshell? पहला ऑप्शन 0, अगला ऑप्शन 8, अगला ऑप्शन 18, अगला ऑप्शन 32. करेक्ट आंसर 0. फोर्थ पीरियड की बात चल रही है. अब जिस पीरियड की बात चल रही है और जिस सबशेल की बात चल रही है, दोनों को मार्क कर लो. ये फोर्थ पीरियड है और सबशेल कौन सा बोला है बेटा? 4f. क्या ये सबशेल इस पीरियड में आता है, इससे पहले आता है या इसके बाद में आता है? बाद में. अगर बाद में आता है तो वहां तक अभी तक इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं है. आंसर विल बी 0. तो आंसर इज 0. ठीक है. अब अगले पॉइंट पे आता हूं. दो तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए. पहला, जिस पीरियड पे बात चल रही है उससे पहले वाले सबशेल के बारे में पूछा जाए तो आंसर ऑल होगा. अगर उसके बाद वाले सबशेल के बारे में पूछा जाए तो आंसर 0 होगा. लेकिन अगर उसी सबशेल के बारे में पूछ ले, उसी सबशेल के बारे में पूछ ले तो क्या करना है, आइए उसके ऊपर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं. ध्यान से देखना. अभी हमारा फोकस कौन से पीरियड पे था? थर्ड. अब थर्ड में कौन कौन से सबशेल आ रहे हैं? 3s और 3p. तो अभी हमने जो क्वेश्चन सबसे पहले लिखा था, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 3d. दूसरा क्वेश्चन लिखा था, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 1s. बाद वाला कर लिया, पहले वाला कर लिया. अब हो सकता है कि उसी के बारे में पूछ ले, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 3s. अब हमको दिख रहा है कि जो सबशेल पूछा गया है वो सबशेल ना तो पहले वाला है ना बाद वाला है, उसी पीरियड वाला है, सेम पीरियड वाला है. हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 3p. ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं. तो पहले 3s के लिए लिखते हैं, फिर 3p के लिए लिखते हैं. क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं. हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 3s subshell. How many elements of third period contain electrons in 3s subshell? ऑप्शन वही शुरू वाले 0 to 68 है ना. अब इसको समझ लेते हैं एक बार, कैसे क्या इसको अप्रोच करना है. ठीक है. अब देखो, सबसे पहली बात कि आपसे बोला गया है थर्ड पीरियड, मतलब हमारा आंसर 8 से ज्यादा तो नहीं हो सकता. और थर्ड पीरियड में किसके ऊपर फोकस रखा इस बार? पहले 3s पे. मतलब मुझे यह बताना है कि थर्ड पीरियड के जितने एलिमेंट है, मतलब सोडियम से लेकर आर्गन, उनमें से ऐसे कितने एलिमेंट है जिनके अंदर 3s में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो रहा हो. मुझे बताओ, 3s में कितने एलिमेंट आते हैं? 2. टोटल 8 में से अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 इसके होंगे, एस ब्लॉक के, और 6, यही तो है 8 एलिमेंट. क्या जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं 3s वाले, उनके अंदर s में इलेक्ट्रॉन, 3s में इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. पक्की बात है. और जो 3p वाले एलिमेंट होंगे, क्या अगर इलेक्ट्रॉन 3p तक गया है तो उससे पहले 1s भरा होगा कि नहीं भरा होगा? भरा. क्या उससे पहले 2s भरा होगा कि नहीं भरा होगा? भरा. क्या उससे पहले 2p भरा होगा कि नहीं भरा होगा? भरा. क्या उससे पहले 3s भी भरा होगा कि नहीं भरा होगा? भरा होगा, क्योंकि उन सबकी एनर्जी उससे कम है. इसका मतलब थर्ड पीरियड में 2 पोर्शन है आपके पास, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक. एस ब्लॉक वालों में तो 3s का इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, पक्की बात है. और जो पी वाले आएंगे उनसे पहले भी एस में इलेक्ट्रॉन भर चुका होगा. इसका मतलब है इन 2 में तो एस है ही है, और इन 6 में भी उससे पहले एस भर चुका है. मतलब 2 + 6 आंसर क्या हो जाएगा? 8. ये तो लॉजिकल वे बताया. जिसको ये समझ ना आए उनके लिए तरीका क्या है कि भैया सोडियम से लेकर आर्गन 8 एलिमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन लिख लो. कुछ समझ ना आए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ तरीका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो. सोडियम से लेकर आर्गन की जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन में 3s1 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा. क्या मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन में 3s2 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा. 3s में इलेक्ट्रॉन आ रहा है. और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, क्या उनकी कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन तो 3p में गया, लेकिन क्या 3p से पहले उनमें भी 3s2 3p1, 3s2 3p2, 3s2 3p3 ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा. इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट है ना सोडियम से आर्गन, इन सब के अंदर आपको 3s में कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे. तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा? ऑल एलिमेंट, दैट इज आंसर इज 8.
तो करेक्ट आंसर 8 है। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, इसी पैटर्न पे लिखिएगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड contain electrons in 3p subshell? 3p subshell, ऑप्शंस वही है ना, 0 to 68, 3p सबशेल। करेक्ट आंसर 6 है ना, पैटर्न वही रहेगा। मुझे बताइए, थर्ड पीरियड की बात हो रही है और जिस सबशेल की बात हो रही है वो उसी पीरियड में आ रहा है, तो अब अपने को चेक करना पड़ेगा। अगर उससे पहले होता तो आंसर ऑल हो जाता, उसके बाद वाला पूछता तो आंसर 0 हो जाता, बट सेम पीरियड का है तो आपको चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे करें, तो मुझे बताइए, टारगेट किसको करना है, 3p को। अब मुझे बताओ, सोडियम का जो एलिमेंट है या सोडियम एलिमेंट जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन जब मैं लिखूंगा है तो वो थर्ड पीरियड का, उसमें 3s में तो इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन उसमें 3p में अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि थर्ड पीरियड के जो s ब्लॉक के 2 एलिमेंट है उनके अंदर s में तो इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन उनमें अभी तक p में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, क्योंकि p की एनर्जी उनसे ज्यादा है। पर उन 2 को अगर हम छोड़ दें तो ये जो 6 एलिमेंट आएंगे, एल्यूमिनियम है ना, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, उन सब में 3p होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसीलिए इसका आंसर 6 होगा। या फिर आप क्या करें, इन सब की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, सबसे सिंपल तरीका, कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन में 3p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन में 3p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन 3p1, 3p2, 3p3 से लेकर 3p6 आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर 6 ही एलिमेंट ऐसे हैं 8 में से जिनके अंदर आपको कौन से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बेटा, 3p इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो ये इसके पैटर्न के ऊपर जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। if an orbital can accommodate a maximum of 3 electrons, then determine the number of elements in third period. अभी ध्यान से सुनना और समझना है ना, कॉन्सेप्ट को समझते कि भाई कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है, अभी हम लोग जानते हैं पॉलीज रूल ये बोलता है कि एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। ये हमें पता है कि एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। और मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट बोला था, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। कुछ याद आ रहा है ऐसा? हमने क्या बोला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी पीरियड इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ, यही तो एक रिलेशन था, यही तो एक फॉर्मूला था, यही तो एक स्टेटमेंट था जो एनसीईआरटी ने बोल रखा और उसको हमने समझा भी था। ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्यों बोला था? क्योंकि हर डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। ये एक्चुअल सिचुएशन है, रियलिटी वाली सिचुएशन है। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि मान लो इसके बदले ऐसा होता तो क्या होता। अब मुझे बताओ, आपको क्या बोला है, एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं या 3 आने वाले हैं? 3 आने वाले हैं। मान लो 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हर डब्बे में अगर 3 इलेक्ट्रॉन आते तो अब बताओ, 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर 3 है तो क्या 3 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब अभी हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ। क्या इसको अगर मैं डब्बे में 4 इलेक्ट्रॉन कर दूंगा तो क्या ये 4 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो अगर इसको जनरलाइज करना है तो क्या ऐसा लिख दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी पीरियड will be equal to number of electron in the डब्बा। भाई ये 2, 3 जो भी है ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्बिटल।
और ये ऑर्बिटल ऐसा नहीं कि पूरे मोहल्ले के ऑर्बिटल गिन लिए ना, उस पीरियड के जितने ऑर्बिटल है उसी को गिनना है। ये एक जनरल फॉर्मूला आपके सामने आ गया कि अगर कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे दे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी पीरियड का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। और मैंने एक दूसरा स्टेटमेंट बोला था, वो ये था कि हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन एक नए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये बोला था मैंने। उससे भी अपन समझेंगे, ये वही बात है, सेम ही बात है, पहले तो ये समझ ले। अब आपको फिलहाल में क्या बोला गया है कि कौन से पीरियड के ऊपर फोकस किया हम लोगों ने, थर्ड, ठीक है। अब मुझे अगर सॉल्व करना है तो पहली बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल कितने हैं, 3। वो तो क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है, 3 देगा, 2 देगा, 4 देगा, 5 देगा, जो भी देगा क्वेश्चन में दे देगा, क्योंकि हाइपोथेटिकल है तो देना पड़ेगा उसको। कुछ नहीं दे तो 2 मान के चलना है, जो कि रियलिटी होती है। इसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे, तो याद करो 7 पीरियड में से पहले में वो सब उससे कर रहे हैं। पहले में कौन आता है, स, दूसरे में कौन आता है, सब, तीसरे में कौन आता है, सब। तो तीसरे में एस आएगा और पी आएगा। कौन सा एस आएगा कौन सा पी आएगा उससे मतलब नहीं, अभी बस एस और पी से मतलब है, क्योंकि मेरे को तो डब्बे गिनने। एस में कितने डब्बा होता है, 1। पी में कितने डब्बे होते हैं, 3 टोटल डब्बे। तो नंबर ऑफ डब्बे इन थर्ड पीरियड इक्वल टू 4। और इसको अगर हमने सॉल्व किया तो आंसर कितना होगा, 12। अभी फिलहाल में हमारे थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है, 8, क्योंकि हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब आप सोचो हर डब्बे में अगर 3-3 भर देंगे तो थर्ड पीरियड में 8 के बदले कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 12। कैसे आएंगे इसको लॉजिकली भी देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हो गया, मुझे बताओ थर्ड पीरियड में आने वाला सबशेल कौन कौन है, एक तो 3s और एक 3p। सुनना समझना, 3s में 1 डब्बा और p में 3 डब्बे। हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन एक नए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा मुझे बताओ, एस में अगर ओरिजिनल सिचुएशन मान के चलूं तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। और पी में अगर बात करूं तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, हर डब्बे में 2 2 2 6। तो हर इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने आते हैं, 8। लेकिन अब क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि डब्बे में 2 के बदले कितने आ जाएंगे, 3। अगर मैं इस डब्बे में भी 3 कर दूं, इस डब्बे में भी 3 कर दूं, इसमें भी 3 कर दूं, इसमें भी 3 कर दूं, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 12। और हर आने वाला इलेक्ट्रॉन एक नए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही बात हमने यहां लिखी है, चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लो चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लो, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। अब इसमें हाइपोथेटिकली मैं पूछता हूं आपसे, सुनना। मान लो हर डब्बे में 4 इलेक्ट्रॉन आए, कितने इलेक्ट्रॉन आए, तो बताओ फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में सब कौन है, केवल सा है। सा में कितना डब्बा होता है, 1 डब्बा, 1। और एक डब्बे में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, 4। तो क्या वो चारों इलेक्ट्रॉन एक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ। इसका मतलब है अगर एक डब्बे में मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं तो फर्स्ट पीरियड में 2 के बदले कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 4। इसका मतलब फर्स्ट पीरियड में आने वाले एलिमेंट कौन कौन से हो जाते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते होते तो पहले का कॉन्फ़िगरेशन बनता 1s1, दूसरे का बनता 1s2, तीसरे का बनता 1s3, क्योंकि 4 आ सकते हैं, और चौथे का बनता 1s4। तो हमारा अगर ऐसा कुछ कहानी होती तो पूरे पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर भी साथ में चेंज होता। अभी आप बोलते हो कि एस ब्लॉक में मैक्सिमम कितने ग्रुप हैं, 2, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, इसका होता है NS, पर तब 2 पे कहानी रुकती नहीं, 3 और 4 भी आता। तब एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हो जाते, 4। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं। ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आए नहीं है, आने के चांस भी कम है, पर जिस दिन आगे आंसर की के बाद ही कहानी समझ में आती है ना, इसलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर दे रहा हूं। मुझे बताओ पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप है, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्यों 6 है, क्योंकि पी में कितने डब्बे होते हैं, 3, और हर डब्बे में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 ग्रुप। लेकिन अगर हर डब्बे में 3 इलेक्ट्रॉन आते होते तो बताओ पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप होते हैं, 9, 3, 3, 3। अगर हर डब्बे में 4 इलेक्ट्रॉन आते तो पी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते, 12। ये सब भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के टाइप है, पूछे जा सकते हैं, लिखवा नहीं रहा हूं अननेसेसरी, क्योंकि आज तक कभी पूछा नहीं गया। बट हाँ, एक दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन भी फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, नंबर ऑफ एलिमेंट का क्या कहानी है। अब इससे रिलेटेड कुछ और बातें कर रहे हैं। देखो अभी हम लोगों ने बात करा nth पीरियड का, 1 से लेकर 7 पीरियड तक का कोई भी क्वेश्चन अब अगर आपसे पूछता है कि भैया उसमें कौन सा सबशेल आएगा, उसमें कितनों में 3D में इलेक्ट्रॉन है, 1s में है या नहीं है, उसके एटॉमिक नंबर की रेंज क्या है, शॉर्ट किसको बोलोगे, शॉर्टेस्ट किसको बोलोगे, किसमें कितने एलिमेंट आएंगे, डब्बे में 2 के बदले 3 इलेक्ट्रॉन कर दे तो भी किसमें कितने एलिमेंट होंगे, कितने ग्रुप होंगे, वो सब निकालना हमने सीख लिया। लेकिन अब जनरलाइज फॉर्म में बात करें कि अभी तक तो 7 पीरियड तो है ही है, फ्यूचर में 8वां पीरियड भी आएगा, 9वां पीरियड भी आएगा, 10वां पीरियड भी आएगा। उनसे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फ्यूचर के प्रोटेक्शन को लेकर क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको याद हो तो बताया था जी को लेकर कि एक एटॉमिक नंबर आएगा कौन सा, 121। ये 121 वो एटॉमिक नंबर है जिसमें पहली बार इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर करेगा, जी में। कहने का तात्पर्य क्या है, ध्यान सुनना। मैंने पिछली क्लास में आपको बोला था किसी भी एलिमेंट को एस ब्लॉक का मेंबर कब बोला जाता है, जब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है। पी ब्लॉक का मेंबर कब बोला जाता है, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है। डी ब्लॉक का मेंबर कब बोला जाता है, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। और एफ ब्लॉक का मेंबर कब बोला जाएगा, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा। ऐसे ही अगर किसी एलिमेंट को जी ब्लॉक का मेंबर बनना है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जी में जाना चाहिए, पैटर्न वही है। अब याद करना, जब हमने अवबाव रूल का ये सीक्वेंस देखा था तो ये सीक्वेंस शुरू हुआ था 1s 2s, है ना, आपके पास लिखा हुआ है तो मैं ज्यादा लिखने की यहां मेहनत नहीं कर रहा हूं। 7p पे खत्म हुआ था और उसके आगे हमने हाइपोथेटिकली फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए 8s और 5g भी लिख दिया था फ्यूचर के लिए। अभी तक हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है, 7। कोई भी पीरियड की शुरुआत एस से होगी और खात्मा पी पे होगा, मतलब 7p पे 7वां पीरियड खत्म हो जाएगा। अभी तक हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है, 118, जो कि पी ब्लॉक पे खत्म हो जाता है। जब आप ऐसे 1s2 2s2 लिखते 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 यहां सबको ऐड कर दोगे, इतने एलिमेंट्स को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 118। यहां तक के एलिमेंट, यहां तक का पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी बन चुका है। अब मुझे बताओ, अगर इसके बाद 118 के बाद 119वां एलिमेंट डिस्कवर हुआ, लाइन से मान रहे हैं, ऐसा होता नहीं वैसे, पहले बीच बीच के एटॉमिक नंबर भी डिस्कवर होते हैं, बट अपन लाइन से मान के चले अगर, तो 118 के बाद अगर 119वां एलिमेंट आया तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या 8s में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 119 की कॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई एक्सेप्शन ना हुआ तो ऐसे ही कुछ दिखेगा। अगर 120वां आया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, 8s2। और अगर 121वां आया तो एस में तो 2 से ज्यादा आ नहीं सकते, तो क्या वो 121वां इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये 121 वो पहला एटॉमिक नंबर होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहली बार जी में एंटर करेगा। और जब ये आएगा तो क्या हमारे पीरियोडिक टेबल का डिजाइन स्ट्रक्चर चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक सॉल्व एग्जांपल दे रखा है आपको, और वो दे रखा है एटॉमिक नंबर 120 के लिए। किसके लिए, एटॉमिक नंबर 120। पूछा है कि ये 120 एटॉमिक नंबर कौन से पीरियड में आएगा, कौन से ब्लॉक में आएगा और कौन से ग्रुप में आएगा। क्या आपको एक अंदाजा लग रहा है कि 118 के बाद 119 भी यहीं आएगा और 120 भी यहीं आएगा? हाँ, तो 120 जो आएगा उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एसपीडीएफ में से कहां जा रहा है, एसपी। तो क्या वो 120 वाला एलिमेंट एस ब्लॉक का एलिमेंट होना है कि नहीं होना है, होना है, पहला आंसर। दूसरा, जो 120 वाला आएगा उसका क्या निकालना है, पीरियड नंबर। अच्छा, पीरियड नंबर निकालना है तो मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था 1s से लेकर जिसकी जानकारी चाहिए वहां तक की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वही पीरियड। सबसे बड़ा नंबर क्या, 8 आ रहा है, यस। तो पीरियड कौन सा हो जाएगा, 8। और या फिर इतनी मेहनत नहीं करनी है तो एस के साथ जो नंबर होता है वो एनएस ही तो होता है। तो एन का वैल्यू कितना दिख रहा है, 8, और एन का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, और एन का मतलब ही होता है पीरियड नंबर, तो 8 बोल सकते हो। ग्रुप की बात करूं तो ये ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा, अल्कली मेटल, और ये ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए एक बार डिस्कस कर दिया यहीं पे। अब 121 जो आएगा वो कौन से ब्लॉक में जाएगा, जी ब्लॉक। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखिएगा। डिटरमाइन द पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक
डिटरमाइन द पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक फॉर द एलिमेंट, determine period, group and block for the element having atomic number 120, for the element having atomic number 120. आंसर ऑलरेडी आपके सामने लिखे ही है। पीरियड हो जाएगा 8th, ग्रुप हो जाएगा 2nd और ब्लॉक हो जाएगा एस ब्लॉक। क्योंकि जब आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 से लिखते लिखते 8s2 पे खत्म होगी, 8s2 पे। 5g1 मत लिख लेना ना, वो 121 के लिए। 120 का मतलब 8s2 पे खत्म हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। Which of the following atomic number represents the first member of G block? फर्स्ट मेंबर ऑफ जी ब्लॉक। ये जो अभी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी हाइपोथेटिकली क्वेश्चन है, अपन अफबार रूल को मानते हुए कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, अगर फ्यूचर में 121 की कॉन्फ़िगरेशन में कोई एक्सेप्शन आया, तब ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाता है। बट अपन अभी मान के चल रहे हैं कि सब कुछ सही है, तो उसके अकॉर्डिंगली 121 की कहानी क्या होगी, हम ये मान के चल रहे हैं ना। तो इसी में ऑप्शंस बोल रहा हूं, लिखिएगा। 119, 120, 121 and 112. करेक्ट आंसर विल बी 121। ये वो पहला एलिमेंट होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर करेगा बेटा, जी में। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जी में एंटर हुआ तो ऑब्वियसली वो जी ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा। ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो ये अभी ओवरऑल हमने कुछ हाइपोथेटिकल चीजों पे बात कर ली कि ऐसा होगा तो क्या होगा। अब दूसरी बात, मैंने अभी आपको बोला कि भाई फ्यूचर में कुछ है ना हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पे बात कर रहे थे, उसमें अब आते हैं nth पीरियड में। 7 पीरियड तक की कहानी तो हमको पता है, पर फ्यूचर में बोले कि मान लो 8th पीरियड आए, जैसे अभी इसने पूछा था सर जी के बाद एच भी आ जाएगा, वो आ जाएगा, उस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में 8th पीरियड आया, 9th पीरियड आया, 10th पीरियड आया, तो उसके अंदर सबशेल की कहानी भी बदलेगी, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कहानी भी बदलेगी। तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं। पहली बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 7 तक तो हमें कहानी पता ही है, पर उसके आगे कहानी देख रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूं मैं, एनई से। ध्यान से देखना इधर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूं, एनई से। अब दो तरह की कहानी है, हम लोग फॉर्मूले लिख रहे हैं मैथ्स के हिसाब से, डायरेक्ट उसको अप्लाई करके भी देखेंगे। दो तरह के पीरियड होते हैं, एक पीरियड नंबर इवन और एक पीरियड नंबर ऑड। जैसे पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 7, इनका पीरियड नंबर कैसा है, ऑड। और पीरियड नंबर 2, 4, 6, अगर फ्यूचर में 8 आया, 10 आया, 12 आया, तो वो क्या कहलाएगा, पीरियड नंबर इवन। तो दोनों के लिए कहानी अलग होती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला है, इफ पीरियड नंबर इज ऑड, तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कहानी क्या होगी। और इफ पीरियड नंबर इज इवन, तो फिर एनई की कहानी क्या होगी। और इसमें फॉर्मूले को देखें जरा, तो जब पीरियड नंबर ऑड है तो n+1 का स्क्वायर अपॉन 2, और जब पीरियड नंबर इवन है n+2 का स्क्वायर अपॉन 2। सुनना इधर ध्यान से, अभी पहले अप्लाई करते हैं फिर आराम से लिखना। मुझे बताओ क्या बोला कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे गए और पीरियड नंबर कैसा है, ऑड, तो आपने एक फॉर्मूला लगाना है n+1 का स्क्वायर अपॉन 2, जहां पर हमें पता होना चाहिए कि n किसको रिप्रेजेंट करता है, पीरियड नंबर को, है ना। यहां पर इस इक्वेशन में जो n लिखा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीरियड नंबर को। फॉर्मूला याद कर लो, ऑड का फॉर्मूला क्या है, n+1 का स्क्वायर अपॉन 2। इधर आइए जरा, पहले अप्लाई कर लेते हैं। बताओ अगर ये पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 7, क्या ये सारे ऑड है या नहीं है। इन पे अप्लाई करते हैं एक बार। पीरियड नंबर कितना है, 1, n+1 का स्क्वायर अपॉन 2,
यही फॉर्मूला बताया। तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को अपॉन 2 किया तो 2 आ गया। सही लग रहा है, यहां तक तो सही है। अभी चेक करते हैं आगे भी। n + 1, 3 + 1 4, n + 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। बिल्कुल सही बैठ रहा है फॉर्मूला यहां पर भी। एक बार 7 के लिए चेक कर लेते हैं। 7 + 1 8, n + 1 का स्क्वायर कर दें तो 8 का स्क्वायर 64, 64/2 30। मतलब पहला फॉर्मूला अपना वैलिड है, चेक भी हो गया कि भाई आगे फ्यूचर में अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि मान लो पीरियड नंबर जो है वो 11 है, कौन सा पीरियड है, क्या 11 एक ऑड नंबर है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, 11 + 1 12, 12 का स्क्वायर 144, 144/2 7। मतलब जो 11वां पीरियड आएगा फ्यूचर में उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 72 एलिमेंट्स आने वाले हैं, ये हम आज बता सकते हैं। अगले पे आइए, इफ पीरियड नंबर इज इवन, इवन मतलब पीरियड नंबर 2 4 6 8 10 12 ऐसा कुछ आया, तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, n + 2 का स्क्वायर अपॉन 2। आइए अप्लाई करते हैं। ये पीरियड नंबर कैसा है, इवन, ये n हो गया, तो n + 2, n + 2 मतलब 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, क्या n + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 लग रहा है, यस। आइए यहां पर चेक कर लेते हैं। n + 2 मतलब 8, 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 64/2 बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स को हम इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला पीरियड नंबर 10 है, क्या है पीरियड नंबर 10, बताइए कितने एलिमेंट आएंगे, 72, 72, 10 + 2 12, 12 का स्क्वायर 144/2 7। अब देखो एक बात समझना, इसमें याद करने का पैटर्न भी थोड़ा इजी है। देखो n स्क्वायर अपॉन 2 तो सब में कॉमन ही है, ऑड वाले में ऑड नंबर ऐड हो रहा है, इवन वाले में इवन नंबर ऐड हो रहा है, इससे भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, ये तो पहला केस हो गया, पहला फॉर्मूला हो गया जिसके ऊपर क्वेश्चन फ्यूचर के हिसाब से प्रेडिक्ट करने के लिए पूछ सकता है। दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ सबशेल्स, नंबर ऑफ सबशेल्स इन एनी पीरियड। ध्यान सुनना और ध्यान से देखना, नंबर ऑफ सबशेल्स इन एनी पीरियड। जैसे मैंने बोला था पहले पीरियड में केवल स आता है, स मतलब एक सबशेल, दूसरे पीरियड में सब, तीसरे में सब, मतलब तीसरे में कितने सबशेल आएंगे, 2, और दूसरे में भी कितने सबशेल आएंगे, 2। ये हम पीरियड की बात कर रहे हैं, हम शेल की बात नहीं कर रहे हैं ना, कहानी अलग होती शेल और पीरियड की। चौथे पीरियड में कितने सबशेल आएंगे, 3, सड़प सड़प। छठे और सातवें में कितने आएंगे, 4, सबडप सबडप। अब ऐसे जब आप आगे बढ़ोगे 8th 9th 10th, तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ सबशेल धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। एक था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, आगे कभी 5 6 7 ऐसा कुछ होगा। तो हमें अगर ये बताना है कि 9 10th 11 12 फ्यूचर में आने वाले पीरियड में कितने सबशेल आएंगे और कौन कौन से सबशेल आएंगे, तो उसके लिए अब एक फॉर्मूले में बात करें। नंबर ऑफ सबशेल अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है √NE/2। NE किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे जस्ट पहले जो निकाला वो है नंबर ऑफ एलिमेंट। किसी भी पीरियड में जितने एलिमेंट है उसको 2 से डिवाइड कर दो और उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ सबशेल। अप्लाई करके देखते हैं, फॉर्मूला याद कर ले, NE/2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इधर देखिए, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो गए। अब स्क्वायर रूट में NE/2 करो तो 2/2 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। इसका मतलब इसके अंदर कितने सबशेल आएंगे, 1, और वो एक सबशेल SPDF में से हमेशा कौन होगा, S। अगर 2 आएंगे तो S और P होगा, 3 आएंगे तो SPD होगा, 4 आएंगे तो SPDF होगा, 5 आएंगे तो SPDFG होगा। आइए इस पे भी अप्लाई करते हैं, फोर्थ पीरियड के लिए बात करते हैं। फोर्थ पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 18, तो √NE/2 लगाइए, 18/2 करा तो 9, 9 का स्क्वायर रूट निकाला 3, 3 का मतलब S भी आएगा, P भी आएगा और D भी आएगा। उनका सीक्वेंस क्या होगा वो तो सबडप डिसाइड करेगा, अब्बा रूल डिसाइड करेगा, लेकिन 3 आएंगे ये हमें पता चल रहा है। मुझे बताइए 7th पीरियड के लिए चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 32, 32/2 किया 16, 16 का स्क्वायर रूट निकाला 4, 4 का मतलब 4 सबशेल आएंगे, SPDF। सीक्वेंस क्या होगा वो तो अब्बा रूल डिसाइड करेगा, लेकिन हाँ 4 आएंगे, ये बात यहां से पता चल जाएगी। अगली बात, मान लो 4 या 5 या 6 जो भी सबशेल आए, उन सबशेल का एक एनर्जी का ऑर्डर होगा कि भाई पहले इसको आना है, बाद में इसको आना है। जैसे SPDF आया तो पहले S में इलेक्ट्रॉन जाएगा कि P में जाएगा कि D में जाएगा कि F पे जाएगा,
वो डिसाइड कौन करेगा? अफबाउ रूल। तो अगला, एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबशेल्स इन एनी पीरियड। किसी भी गिवन पीरियड में जो एनर्जी का ऑर्डर होगा सबशेल्स का, वो क्या होगा? तो वो ऑर्डर कुछ अलग नहीं है, ये जो अभी हमने यहां पर nth शेल के लिए ये जो सीक्वेंस लिखा था, ns n-3g वगैरह वगैरह, यही ऑर्डर है, ये एनर्जी का सीक्वेंस है। मतलब किसी भी पीरियड के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ns से शुरू होगी, np पे खत्म होगा, रिवर्स में n-1d, n-2f, n-3g, अगर फ्यूचर में h आ गया तो n-4h, और अगर i j के आए तो वो भी यहां पर इस तरह से आ रहे होंगे। और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? ns, ns के बाद अगर h हुआ तो उसमें चला जाएगा, नहीं है तो n-3g, अगर ये हुआ तो इसमें चला जाएगा, नहीं है तो इसमें चला जाएगा। ये सीक्वेंस होगा एनर्जी का। अच्छा, ये जो लास्ट में तीसरे नंबर पे मैंने एनर्जी का सीक्वेंस लिखा है, जैसा अभी मैंने फर्स्ट और सेकंड को पीछे टेबल पे अप्लाई करके दिखाया, इसको भी एक बार अप्लाई करके बताता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कई बच्चों को इसमें क्या दिक्कत होती है बाद में। ध्यान सुनना। मान लो एनर्जी ऑर्डर की बात करो, आपने ये याद कर लिया, ये एस है, ये एच है, ये जी है, ये एफ है, ये डी और पी है ना? इधर ध्यान देना। यहां पर एक और बात, ये जो एन दिखा रहा है, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीरियड नंबर। ठीक है, इधर चेक करना। मान लो एन की वैल्यू क्या रखी अपन ने? 1। ठीक, अगर एन की वैल्यू इस पे 1 रखते हो तो बताओ क्या क्या बन रहा है? 1s बन रहा है, सुनते जाना, क्या क्या बन रहा है? 1s। ये क्या बन रहा है? 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 ये बन रहा है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन से क्वांटम नंबर पॉसिबल है और कौन कौन से क्वांटम नंबर पॉसिबल। याद करो, 1 जो है वो केवल s होता है। p की शुरुआत 1 से होती है, 2 से होती है, 2 से। d की शुरुआत 3 से, f की शुरुआत 4 से, g की शुरुआत 5 से। ये हमें जानकारी होनी चाहिए। क्या 1s नाम का क्वांटम नंबर पॉसिबल है? यस। लेकिन क्या -3h पॉसिबल होगा? नहीं। -2g नहीं, -1f नहीं, 0d नहीं। d की शुरुआत तो 3rd से होगी, 3d, 1d 2d नहीं होते, फिजिक्स में होते, यहां नहीं होते, है ना। 1p पॉसिबल नहीं है, p की शुरुआत 2 से होती है। इसका मतलब फर्स्ट पीरियड में जो सबशेल दिखेगा वो केवल कौन दिखेगा? 1s, और उसका एनर्जी का सीक्वेंस भी यही, बस 1s आएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगी कहानी। आप यहां पर भी इसी चीज को पाएंगे। मान लो आपने n का वैल्यू क्या रख दिया? 4 लेता हूं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो n का वैल्यू अगर आपने 4 लिया तो ध्यान से देखिएगा क्या कहानी बन के आती है। अगर आप n का वैल्यू 4 रख रहे हो तो क्या ये 4s हो जाएगा? यस। 4 - 4 0h, 4 - 3 1g, 4 - 2 2f, 4 - 1 3d और 4p, 4p ये बन गया। अब आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन से क्वांटम नंबर पॉसिबल है या नहीं है। s की शुरुआत तो 1s से ही हो जाती है, मतलब 4s तो आ सकता है। p की शुरुआत 2p से हो जा सकती है, मतलब 2p 3p 4p आ सकता है। d की शुरुआत 3 से होती है, क्या 3d आ सकता है? आ सकता है। f की शुरुआत 4 से होती है, ये तो उससे छोटा है, नहीं आएगा। g की शुरुआत 5 से होगी, बिल्कुल नहीं आएगा। और h की शुरुआत 6 से होगी, बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपके पास कितने सबशेल आ सकते हैं? 4s 3d 4p।
तो ये अब मैथ से मतलब इसको अब समझने के 1000 तरीके, कैसे भी समझ लो, जो मेथड आपको समझ में आए उससे आप कर सकते हैं। तो फ्यूचर में आने वाले जो होंगे उनमें ये सब तो होंगे, पर उनमें से हो सकता है कि एच पॉसिबल ही ना हो, या डी पॉसिबल ही ना हो, या एस पॉसिबल ही ना हो, ऐसी चीजें हो सकती है। ये एक जनरल पैटर्न है जिसमें आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करके चेक करना पड़ता है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी अपने को मिल जाए। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। फॉर 10th पीरियड, for 10th period, calculate, for 10th period calculate, पहला केस लिखें, 2-3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट लिखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कैलकुलेट पहला पार्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा नंबर ऑफ सबशेल्स, नंबर ऑफ सबशेल्स, तीसरा एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबशेल्स, एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबशेल्स। सॉल्व करिए इसे, 1 मिनट का समय है आपके पास। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे बेटा? 72, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पीरियड नंबर कौन सा दे रखा है? 10। 10 नंबर जो है वो ऑड है या इवन है बेटा? इवन। तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा n+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 10+2 12, 12 144, 144 अपॉन 2 72। नंबर ऑफ एलिमेंट इज 72। इसके बाद आते हैं नंबर ऑफ सबशेल्स पे। नंबर ऑफ सबशेल पे आएंगे तो बेटा 72 अपॉन 2 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। इसका मतलब है सबशेल कितने आ जाएंगे? 6। अब अगर 6 सबशेल आएंगे तो कौन कौन होंगे? एक होगा एस, एक होगा पी, एक होगा डी, एक होगा एफ, एक होगा जी और एक होगा एच। ये 6 आने वाले हैं, ये बात पक्की पता चल गई। अगर 6 आने वाले तो उनका कुछ एनर्जी का सीक्वेंस होगा, और एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा वो हमें कहानी पता होनी चाहिए। ध्यान से देखना, अगर ये 6 सबशेल आ रहे हैं तो वो 6 सबशेल के हिसाब से एनर्जी का सीक्वेंस क्या बनेगा। मुझे भले अगर ये फॉर्मूला याद नहीं भी है ना तो भी मैं कर सकता हूं, क्योंकि दिमाग में इतनी बातें हैं, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान सुनना, 6 आने तो बताओ शुरुआत किससे होगी? एस से। खात्मा किस पे होगा? पी पे। रिवर्स में कौन आता है? डी, एफ, जी और एच, ये सब आने। अच्छा, एस के साथ जो नंबर चलता है वो एन, n-1, n-2 में से क्या चलता है? एन। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही ये 6 आया ना तो यहां 6s 6 भी लिख देते हैं। ऐसा नहीं होगा, एन की वैल्यू तो 10 है, ध्यान रखना। तो अगर एन की वैल्यू 10 रखता हूं तो बेटा एनएस से शुरू होगा, एन पी पे खत्म होगा, रिवर्स में n-1d, n-2f, n-3g और n-4h, और इनका एनर्जी का जो ऑर्डर रहेगा वो ऐसा रहेगा, लेफ्ट टू राइट। दिस इज द आंसर। तो ये ओवरऑल है ना, इस पॉइंट के ऊपर जो जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन अपन ने देख लिए कि भाई इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो टेबल अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एंट्री आई थी 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। मैंने बोला था उसको हम लोग आगे जाके क्या बोलेंगे? मैजिक नंबर। तो अब हम उसी पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज मैजिक नंबर्स। हेडिंग डाल लें, मैजिक नंबर्स। ये कैसे पता चला?
तो पीरियड बता मुझे तो बस, कौन सा वाला? नहीं आ सकता ना, वो करा तो सही सॉल्व। जैसे अभी सब डप है, तो आगे अब जो दो आएंगे उनमें दोनों में जी आएंगे, उसके बाद वाले दोनों में एच आएंगे, फिर उसके बाद वाले दोनों में आई आएंगे। हाँ, दो 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 दो, दो है ना, फिक्स है ये। अब सुने, आगे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन क्या बन रही है, मैंने बोला आपको मैजिक नंबर्स, ठीक है। तो मैजिक नंबर्स के ऊपर बात करते हैं, हेडिंग डली हुई है मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स हिंदी में बोले तो जादुई संख्याएं, इनमें कोई जादू नहीं है, ठीक है। कुल मिला के ये जो ट्रेंड आपके सामने आया था, ये ट्रेंड आपको याद होना चाहिए। क्या ये वाला पॉइंट सबको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आराम से याद रहेगा। मुझे बताओ इसका सीक्वेंस एक बार बोल देते हैं, क्या आता है? 2 8 8 18 18 32 30, ठीक है। अब मैजिक नंबर की कहानी समझाता हूं कि मैजिक नंबर में है क्या और मैजिक नंबर की जरूरत क्या है हमें है ना, क्योंकि नेसेसिटी पता होनी चाहिए कि पढ़ क्यों रहे हैं, क्या काम आएगा। मैं आपसे बोलूं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बता दो, बता सकते हैं? बहुत बढ़िया, आराम से। मैं आपसे बोलता हूं लिथियम का एटॉमिक नंबर बता दो, सोडियम का एटॉमिक नंबर बता दो, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर बता दो, आराम से बता दो। अब मैंने डायरेक्ट पूछा फ्रांसियम बता दो, कुछ लोग बता पाएंगे, कुछ लोग नहीं बता पाएंगे। 1 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर मैं भी मान के चलता हूं, और आप में से भी मैक्सिमम लोगों को बिल्कुल कंठस्थ होंगे, याद होंगे, रटे हुए होंगे, क्योंकि बार बार उनसे पाला पड़ता रहता है। लेकिन उसके बाद वाले जो एटॉमिक नंबर है वो उतने फ्रीक्वेंटली यूज में नहीं आते, और जब नहीं आते तो हमको उनके एटॉमिक नंबर्स याद नहीं होते। तो सर क्या जरूरत है उनके एटॉमिक नंबर? एग्जाम में तो एटॉमिक नंबर लिख के ही देता है, मैक्सिमम टाइम लिख के देता है, लिख के देता है। अगली बार नहीं दिया तो क्या कर लोगे? ये थोड़ी बोलोगे कि तुमने लिख के ही नहीं दिया, हम तो याद ही नहीं करके आए, नहीं कर सकते। आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक टॉपिक आएगा EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कॉम्प्लेक्स बनाने का काम डी ब्लॉक के एलिमेंट ही ज्यादातर करेंगे हमारे सिलेबस में, और EAN निकालने के लिए उनके एटॉमिक नंबर्स की भी जरूरत आगे पड़ेगी, वहां लिख के नहीं देगा। तो इसीलिए हमको एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो कम से कम निकालने का तरीका तो पता होना ही चाहिए। कि अपन हाथ पैर मार के, मतलब जंग लड़ने जा रहे हैं, अब हथियार नहीं है तो कम से कम हाथ पैर तो चलाए, ऐसे तो ढिल्ले आजा गर्दन काट दे, कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना, वैसी वाली कहानी। तो अच्छा, कल इंडिया जीत गई है, सभी को बधाई हो, है ना, 2 गुना लगान वसूल कर लिया है इंडिया ने, ठीक है। अब एक पड़ाव और बचा हुआ है, अब साउथ अफ्रीका भी चोकर से, तो देखो क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो कुछ भी हो सकता है, इंडिया भी तो चौक ही कर रही है इतने बार से, है ना, सेमीफाइनल फाइनल सेमीफाइनल फाइनल में हार जाते, चलो देखते हैं, पर इस बार जीत सकते हैं। क्यों जीत सकते हैं? कंडीशन भी, कंडीशन क्या होता है, चलो बाद में बताएंगे। अभी सुनो, एक बार जीत जान दो फिर बताएंगे। सुनो मेरी बात, है ना। अब देखो मैजिक नंबर्स का काम क्या है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि एक एलिमेंट है रेडियम। अब मैं डायरेक्टली पूछूं कि रेडियम का एटॉमिक नंबर बता दो, तो बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिनको इसका एटॉमिक नंबर याद होगा, कुछ दिमाग में कैलकुलेट करके बता देंगे, बट एकदम से इंस्टेंटली आंसर बहुत कम लोग होंगे जिनका आ सकता है। तो अगर आपको कभी इसके एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ जाए और हमें याद नहीं है, तो फिर हमें मैजिक नंबर एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम लोग यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आंसर। अब कैसे निकालेंगे, और मैजिक नंबर अप्लाई करने के लिए भी 2-3 स्टेप है, 2-3 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। वो क्या क्या? सबसे पहली बात, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको निकालना है उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन या लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। आपको अगर यही नहीं पता कि ये भाई कौन से खेत में लगी हुई मूली है, खत्म, मैजिक नंबर कोई मैजिक नहीं दिखाने वाला। पहली बात, आपको जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता करना है उसके बारे में सबसे पहली जानकारी क्या होनी चाहिए कि वो एलिमेंट कौन से पीरियड ग्रुप ब्लॉक कहां आता है, वो आपको दिखना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं रेडियम कहां पर आता है? तो ये सेकेंड ग्रुप में आता है। सेकेंड ग्रुप के बारे में भी बात कर लेते हैं। सेकेंड ग्रुप में एलिमेंट आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। याद करने का तरीका पता है? जैसे पिछली क्लास में अपन ने ग्रुप 1 और ग्रुप 18 की बात कर ली थी, जैसे जैसे एनकाउंटर होता जाएगा अपन एक एक का ट्रिक देखते रहेंगे। बेटा
मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, या बेचारी मुर्गी का सर बड़ा रसीला, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए है ये, ठीक है। तो खैर ये दो तरीके, जिसको जैसा याद हो, है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अपने को ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट कहां पर आता है। अच्छा ये ऊपर डैश क्यों लगाया, यहां कोई एलिमेंट, वरना यहां पर भी चमत्कार कर देते हैं लोग। क्या होता है, ऐसा कर देंगे, अभी ग्रुप तो पता है, पीरियड भी तो पता होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो कोई गिनेगा फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, 6 पीरियड में बना देगा, जबकि ये 6 पीरियड का एलिमेंट नहीं है, 7th पीरियड का है। तो ये चीजों का भी ध्यान रखना होता है। तो ये एलिमेंट एग्जैक्टली कहां आ रहा है, ग्रुप सेकंड में आ रहा है और पीरियड 7th में आ रहा है, ठीक। दूसरी बात, चलो अपने को पहली बात मैंने बोली कि जिस भी एलिमेंट के बारे में पूछा गया है वो एलिमेंट कहां पर आता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैजिक नंबर अप्लाई करने से पहले क्या क्या पता होना चाहिए वो बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको यह पता है कि एलिमेंट कहां आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात, एक स्टेप अपन ने पार कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है या दूसरा पॉइंट क्या है जो पता होना चाहिए, कि जिस ग्रुप के एलिमेंट में ये आ रहा है उस ग्रुप के पहले मेंबर का एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए, और वो आता होगा। क्योंकि 1 से लेकर 18 ग्रुप में किसी में भी चले जाओ तो आपके जो एटॉमिक नंबर फर्स्ट एलिमेंट का आएगा वो 1 से लेकर 30 में ही होगा, 1 से 30 में होगा। अब अगर 1 से 30 के एलिमेंट्स आपको पता है तो आप ऑब्वियसली उसका एटॉमिक नंबर पहचान लोगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को बेरिलियम का एटॉमिक नंबर ना याद हो, नहीं याद है तो खेल खत्म है आपका, कोई मतलब ही नहीं फिर, है ना। अब तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4। तो दो चीजें पता होनी चाहिए, पहला तो इसका पोजीशन, दूसरा इस ग्रुप के पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, ये दो चीजें पता होनी चाहिए। तीसरा लास्ट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं उस ग्रुप का मैजिक नंबर का सीक्वेंस क्या है, मैजिक नंबर का। अब ये मैजिक नंबर का सीक्वेंस कहने का मतलब क्या है, वही अब हम लोग देखेंगे कि मैजिक नंबर के सीक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। ध्यान से देखिए, इसको अप्लाई करेंगे बाद में, एक बार सीक्वेंस बताता हूं पहले। देखिए सबसे पहले मैजिक नंबर की अगर हम बात करें तो मैजिक नंबर क्या बताता है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला है लीना की रब से फरियाद, ये हमें पता है इसलिए इसको ले लेते हैं पहले। इसका एटॉमिक नंबर बताओ क्या होता है, 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37, इसका 55 और इसका 87। मैजिक नंबर बेसिकली गैप को बताता है। किसको बताता है, गैप को। भैया पहले से दूसरे पे जाइए, गैप कितने का है, 2 का। यहां से इस पे जाइए, गैप कितने का है, 8 का यहां पर, 8 का यहां पर, 18 यहां पर, 18 यहां पर, 32। तो मैजिक नंबर और कुछ नहीं है, मैजिक नंबर बेसिकली एटॉमिक नंबर्स का गैप है। ये कोई मैजिक नहीं है, सिंपल सा एक कैलकुलेशन है, पर याद रखने के लिए मैजिक बोल दिया जाता है। तो अपने को यह पता होना चाहिए कि अगर मुझे यहां तक पहुंचना है, मान लो सीजियम का एटॉमिक नंबर पूछा और मुझे पता नहीं था, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे पहले तो यह पता होना चाहिए कि ये किस ग्रुप में आता है, फिर इस ग्रुप का पहला मेंबर जो है उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और फिर यहां से यहां तक का सीक्वेंस पता होना चाहिए। सीक्वेंस क्या है इसका, 2, 8, 8, 18। यहां तक अगर मैं आ गया तो इस तक पहुंच जाऊंगा। तो मुझे करना क्या है, 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37, 37 + 18 55। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस को यूज करना होता है। तो ये सीक्वेंस क्या है, ये फर्स्ट ग्रुप का सीक्वेंस है। ग्रुप्स के अलग अलग सीक्वेंस होते हैं, वो सीक्वेंस हमारे दिमाग में होना चाहिए। टोटल कितने सीक्वेंस है, 6। ध्यान सुनना। अब आते हैं पहले मैजिक नंबर्स पे। तो बताओ अभी हमने ये देखा कि मैजिक नंबर, पहला मैजिक नंबर क्या आ रहा था, 2, फिर क्या आ रहा है, 8, है ना, फिर रिपीटिशन नहीं ले रहा हूं, 18, फिर कौन आ रहा है, 32। ये वो मैजिक नंबर्स हैं जो अभी तक यूज होते हैं। अगर आपसे बोले कि 2, 8, 18 और 32 के बाद फ्यूचर में आने वाला जो अगला, अभी 4 मैजिक नंबर है आपके सामने, फ्यूचर में आने वाला मैजिक नंबर क्या होगा, तो अगला मैजिक नंबर होने वाला है 50, उसके बाद आने वाला मैजिक नंबर होने वाला है 72। अब ये कैसे पता चलता है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी फॉर्मूला काम में आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बट यहां पर इसका मीनिंग थोड़ा अलग है। n का मतलब आप
फर्स्ट मैजिक नंबर निकालना है तो एन का वैल्यू 1 रख दो, सेकंड मैजिक नंबर निकालना है तो एन का वैल्यू 2 रख दो, थर्ड मैजिक नंबर निकालना है तो एन का वैल्यू 3 रख दो। इस तरह से मान लो मैंने एन का वैल्यू 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2, पहला मैजिक नंबर आ गया। एन का वैल्यू 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, दूसरा मैजिक नंबर आ गया। मान लो 1 2 3 4, मुझे फिफ्थ मैजिक नंबर निकालना है तो एन का वैल्यू 5 रखिए, 5 का स्क्वायर 25 और 25 2 जा 50, ये आपका अगला मैजिक नंबर आ गया। और उसके बाद वाले में आप 6 रखोगे, ऑटोमेटिकली अगले मैजिक नंबर आपको पता चलते जाएंगे। ये हमने फॉर्मूले से बात करी बेटा, मैथमेटिकली, लॉजिकली समझिएगा। आपके पास कितने सबशेल हैं? 4 फिलहाल में। कौन कौन? इसीलिए 4 मैजिक नंबर यूज आते हैं। आप बताइए, अगर सबसे पहला सबशेल कभी आएगा तो कौन आएगा? 2 आएंगे तो एसपी, 3 आएंगे तो, 4 आएंगे तो। अच्छा बताओ, अगर 5वां कभी आया तो क्या एस पी डी एफ और जी आएगा? क्या 6ठा कभी आया तो एस पी डी एफ जी और एच? यही मैजिक नंबर है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? पहला मैजिक नंबर। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? दूसरा मैजिक नंबर। ये मैजिक नंबर है। तो मैजिक नंबर ऐसा नहीं कि कुछ भी आ गया, ठीक है, इनऑर्गेनिक रटने का नहीं, चीजें सब रिलेटेड है, सब समझने वाली बात है, बस पता होना चाहिए कि है क्या एक्चुअल में। तो यहां पर जब आप देखोगे तो मैजिक नंबर कभी भूल भी जाओ तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से उसके सीक्वेंस को पहचान सकते हैं, देख सकते हैं कहां से कौन सा मैजिक नंबर आएगा। फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी आप बता सकते हो, पहला मैजिक नंबर तो केवल एस आ गया, 2 मैजिक नंबर, सेकंड मैजिक नंबर निकालना है तो एस और पी को ऐड कर दो एंड सो ऑन। मुझे बताइए, एस में 2, पी में 6, डी में 10, 2 6 10 और 14 यहां पर आ गया, यहां पर 2 6 10 14, इसमें कितने आएंगे? 18। पक्का? जी में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे पक्का, क्योंकि गैप कितने का चल रहा है? 4 4 का। डब्बों में 2 2 का गैप होता है, एस में 1 डब्बा, पी में 3 डब्बे, डी में 5 डब्बे, एफ में 7 डब्बे, जी में 9 डब्बे, और हर 9 डब्बों में 2 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन, तो 18 हो जाएगा। इसके कितने हो जाएंगे? अब यहां तक जब आप ऐड करते हो तो कितना आता है? 32, 32 प्लस 18 50, 50 प्लस 22 70। ये मैजिक नंबर से और कुछ भी नहीं है। तो ये है एक्चुअल में मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर कहां से आए उसका एक तो मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको मैंने बता दिया, दूसरा आप लॉजिकली भी समझ सकते हो कि मैजिक नंबर कौन से हैं, क्यों है और कहां से आए। अब अगला पॉइंट समझिए, समय काफी घंटे, ठीक है। अब सुनो, ये जो मैजिक नंबर्स आए इसके सीक्वेंस के बारे में मैं बात कर रहा था कि मैजिक नंबर में सीक्वेंस आते हैं, हर ग्रुप का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। टोटल कितने सीक्वेंस है? 6। वो 6 सीक्वेंस कौन कौन से हैं, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं, ध्यान सुनना बेटा। टोटल मैजिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो हमें 6 सीक्वेंस याद करने, ध्यान सुनना, जिनमें से एस ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल के डिजाइन के हिसाब से चल रहा हूं, बीच में डी ब्लॉक, लास्ट में कौन आता है? पी ब्लॉक। एक और ब्लॉक रह गया, वो ब्लॉक कौन सा है? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की जरूरत नहीं है मैजिक नंबर में, क्योंकि एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती है, लेंथेनाइड सीरीज और हमें पता है कि उसके एटॉमिक नंबर लगातार होते हैं। 58 से 71 लगातार है, 90 से 103 लगातार है, जबकि बाकी ग्रुप्स के एटॉमिक नंबर लगातार नहीं होते, गैप्स होते हैं। इसीलिए इन तीनों पे बात होगी। टोटल कितने सीक्वेंस याद करने? 6। पर याद 6 नहीं करने, याद 2 करने। कितने करने? 2। 2 अगर याद है तो उनसे आप 6 बना लेंगे, कोई परेशानी नहीं। सबसे पहले हर ब्लॉक में 2-2 सीक्वेंस आएंगे, पैटर्न को थोड़ा समझिएगा। हर टोटल 6 सीक्वेंस है, 6 में से हर ब्लॉक में कितने सीक्वेंस आएंगे? 2। मतलब एस ब्लॉक के 2 सीक्वेंसेस होंगे जो याद रखने हैं, डी ब्लॉक के 2 सीक्वेंसेस होंगे जो याद रखने हैं, और पी ब्लॉक के 2 सीक्वेंसेस होंगे जो याद रखने हैं। और उन 6 को याद करने के लिए अल्टीमेटली हमें केवल 2 ही याद रखने हैं, उन 2 से वो सब बन जाएगा। खैर आइए, सबसे पहले एस ब्लॉक के 2 सीक्वेंस की बात करूं तो ग्रुप 1 का सीक्वेंस अपने आप में अलग होगा और ग्रुप 2 का सीक्वेंस अलग होगा। ये एस ब्लॉक के 2 सीक्वेंस जो अलग अलग होंगे। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप है? 10। कौन कौन से ग्रुप है? 3 से लेकर 12। अरे कहां से कहां तक है? 3 से लेकर 12। इनको 2 हिस्सों में बांटना है, पर 2 हिस्से कैसे बटेंगे? ग्रुप 3 का सीक्वेंस अलग होगा और बचे सारे ग्रुप्स 4 से लेके 12 इनका सीक्वेंस अलग होगा। ऐसा क्यों है?
याद करिए, थर्ड ग्रुप का याद करने का तरीका होता है सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, और वो लाएंगे और एसी के बाद बीच में एफ ब्लॉक की एंट्री हो जाती है। तो ये एफ ब्लॉक की एंट्री से पहले और एफ ब्लॉक की एंट्री के बाद वाले ग्रुप हैं। आगे बढ़ता हूं। पी ब्लॉक में अगर मैं बात करूं तो टोटल 6 ग्रुप है, जिनमें से 13 से 17 का सीक्वेंस एक जैसा और ग्रुप 18 का सीक्वेंस अलग होगा। तो देखो, पी ब्लॉक के 2 सीक्वेंस, डी ब्लॉक के 2 सीक्वेंस और एस ब्लॉक के 2 सीक्वेंस। टोटल कितने सीक्वेंस याद करने? 6। अल्टीमेटली 2 ही करेंगे बट 6 हैं टोटल दिखने में। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसका सीक्वेंस का बाइफर्केशन क्या है, कि डी ब्लॉक में 3 का अलग है, 4 से 12 का अलग है। पी ब्लॉक में 13 to 17 एक जैसा चलेगा और 18 अलग चलेगा। अब ये बने कैसे, आइए पहले सीक्वेंस पे बात करते हैं। 2 में से जो फर्स्ट सीक्वेंस है उस पे बात करता हूं। पहला सीक्वेंस और कुछ भी नहीं, जो अभी हमने शॉर्ट, शॉर्टेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट के समय पे पढ़ा था, वही पहला सीक्वेंस है। मुझे बताइए पहले सीक्वेंस का या वो शॉर्ट, शॉर्टेस्ट का सीक्वेंस क्या है? 2 8 8 18 18 32 और 30। आखिरी वाला 32 काम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था मैजिक नंबर गैप्स को बताता है। किसको बताता है? गैप्स को। कि हाइड्रोजन से लिथियम गए थे, इसका एटॉमिक नंबर 1 था, इसका एटॉमिक नंबर 3 था, तो गैप कितने का आया? 2 का। तो आप मुझे बताओ, अगर 7 पीरियड है और मैं गैप निकालूंगा तो गैप कितने आएंगे? 6। और इसीलिए मुझे 6 नंबर्स की ही जरूरत पड़ेगी। अगला वाला जो आएगा वो तो 8 पीरियड के लिए काम आएगा। तो गैप कितने बनेंगे? 6। अब सुनना, ये बात बताओ, ओ भाई साहब अभी पिछली क्लास ही चल रही है, अगले में आना, ठीक है? समय देखा करो पहले। अब सुनो, यहां पर अगर हम लोग बात करें, हो जाती छोटी छोटी गलतियां ना, हाँ बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती होती रहती है, फिर 1 साल और पढ़ते रहते हैं। अब सुने, यहां पर अगर हम बात करें तो ये ग्रुप नंबर 1 आ गया। ग्रुप नंबर 1 का सीक्वेंस क्या है? 2 8 8 18 18 32। 6 क्यों लिखे? एलिमेंट तो 7 होते हैं, लेकिन 6 क्यों लिखे? क्योंकि गैप 6 बनेंगे। अब आगे सुनना, मुझे बताओ ग्रुप 2 की जब मैं बात करता हूं, पीरियोडिक टेबल का डिजाइन याद करिएगा। पीरियोडिक टेबल के डिजाइन में जब हम बात करते हैं तो कुछ इस तरह से रहता है, मतलब कुछ जगहों पर एलिमेंट होते हैं और कुछ जगहों पर खाली होता है। इसको समझना जरूरी है। मुझे बताइए, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर यहां पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। गैप बनाऊंगा तो 1 2 3 4 5 और 6 गैप, ये मैंने लिख दिया। सेकेंड ग्रुप पे आइए, क्या सेकेंड ग्रुप में फर्स्ट पीरियड के अंदर कोई एलिमेंट होता है क्या? नहीं। क्या ग्रुप 13 14 15 16 और 17 में फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट होता है क्या? नहीं। हमें यह पता होना चाहिए कि पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट होते हैं, एक इस कोने में और एक उस कोने में। मतलब ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन और ग्रुप नंबर 18 में हीलियम। इसके अलावा सबका पहला पीरियड खाली, सबका पहला पीरियड खाली। पहला पीरियड खाली, खाली होने का मतलब मैं आगे से बोलूंगा सन्नाटा होता है। क्या होता है? सन्नाटा। अब समझो, पहले पीरियड में बाकी सब जगह क्या है? सन्नाटा। अब सन्नाटा है तो गैप भी तो कम हो जाएंगे भाई। अगर ये एलिमेंट होता तो गैप 6 बनते। अब मान लो यहां एलिमेंट ही नहीं तो गैप 5 ही तो बचेंगे। तो अब इस पे ध्यान देना, यहां पर सेकेंड ग्रुप का पहला पीरियड होता है या सन्नाटा होता है? सन्नाटा। थर्ड ग्रुप में पहला पीरियड होता है या सन्नाटा होता है? सन्नाटा। यहां भी सन्नाटा, यहां भी सन्नाटा, यहां होता है, उसको अभी छोड़ देते हैं। पहला सीक्वेंस याद कर लो एक बार, क्या है सीक्वेंस? 2 8 8 18 18 32। बोलो फटाफट, क्या है? 2 8 8 18 18 32। अब सुनना, मैंने बोला था हमको 2 ही सीक्वेंस याद करने हैं, 2 से 6 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ध्यान सुनना। अगर आपको ये पहला सीक्वेंस याद है तो इन तीनों को आप इसी से सॉल्व कर दोगे। पहला याद है तो ग्रुप 1 का सीक्वेंस भी आ जाएगा, ग्रुप 2 का सीक्वेंस भी आ जाएगा और ग्रुप 3 का सीक्वेंस भी आ जाएगा। कैसे आएगा? बस ये सन्नाटे पता होने चाहिए किसमें कितने हैं। सेकंड में पहला सन्नाटा, बाकी सब कॉपी पेस्ट कर दो एज इट इज। 2 गायब, 2 सन्नाटा हो गया। 8 8 18 18 30। ये ग्रुप 2 का मैजिक नंबर आ गया। अब आ रहे ग्रुप 3। ग्रुप 3 कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में बताओ 1D 2D होता है या 3D होता है? 3D। 3D से शुरुआत होगी। 3D सीरीज बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, हाँ या ना? 3D सीरीज बिलोंग्स टू फोर्थ। तो पहला पीरियड सन्नाटा, दूसरा पीरियड सन्नाटा, तीसरा पीरियड 3D सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ पीरियड। मतलब कितने सन्नाटे आएंगे? 1 2 या 3? 3 सन्नाटे। पहला सन्नाटा, दूसरा सन्नाटा, तीसरा सन्नाटा।
अब यही कॉपी पेस्ट। अब याद करो 2, 8, 8, 18, 18, 32 में से 2 सन्नाटा, 8 सन्नाटा, 8 सन्नाटा, बचा क्या? 18, 18, 32, छाप दो। एक सीक्वेंस याद है तो उसकी मदद से अपन 3 सीक्वेंस शुरू के बना सकते हैं। अब आगे की कहानी सुनिए। दूसरा सीक्वेंस जो आपको याद करना है वो है ग्रुप 18 का। जैसे पहले का सीक्वेंस याद है तो ये 3 बन गए, वैसे अगर इसका सीक्वेंस याद हुआ तो आप इसकी मदद से ये 3 सीक्वेंस बना सकते हैं। अब इसका सीक्वेंस क्या होगा? मुझे बताओ, इसका पहला एलिमेंट आएगा या सन्नाटा होगा? आएगा। और वो क्या होगा? ध्यान से सुनना, ये 2 नहीं आएगा। 2 क्यों था? क्योंकि एस ब्लॉक की बात चल रही थी। ये एलिमेंट एस ब्लॉक का या पी ब्लॉक का? पी ब्लॉक आ गया तो एस के साथ पी भी आ गया। एस तो आया ही आया, पी आना है मतलब एस तो आना ही है, तो एस के साथ पी भी आ गया, तो अब 2 नहीं रहेगा। 2 + 6 क्या हो जाएगा? 8। यहां पर 2 केवल आपको पूरे मैजिक नंबर में एक ही जगह दिखेगा, वो यहां है। इसके बाद बाकी जो मैजिक नंबर है वो आएंगे और 2-2 बार रिपीट होंगे। कितनी बार? 2-2 बार। जैसे यहां आएगा 8, 8, 18, 18, 32 और 32। तो इसके मैजिक नंबर जो है वो है 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब आपको क्या करना है? इसमें पहला सन्नाटा इधर से कॉपी पेस्ट करिए। 8, 18, 18, 32, 32। डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में कितने सन्नाटे होते? 3। फर्स्ट पीरियड सन्नाटा, सेकंड पीरियड सन्नाटा, थर्ड पीरियड सन्नाटा। बाकी सब कॉपी पेस्ट कर दीजिए। 18, 32, 32। अब यहां देखना, डी पे फोकस करो। ग्रुप 3 का डी है 18, 18, 32 और ग्रुप 4 से 12 का है 18, 32। ये 32 क्यों आया? क्योंकि यहां पर एफ की एंट्री हो जाती है, तो 18 + 14 एफ कितना हो जाता है? 32। और एक बार एंट्री हो गई तो दोबारा नहीं दिखेगा। ऐसा मत बोलना कि सर यहाँ 32 के बाद भी एफ जोड़ दो, वो तो आ ही चुका है, तभी तो 32 हुआ है ये। खैर, अभी जितना लिखा है उतना नोट करो, इसके ऊपर कल फिर थोड़ी और चर्चा करेंगे कि ये क्या है, इसमें कुछ और पॉइंट्स होते हैं।